हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो मान लीजिए 2 नंबर दिया है या फिर कितना भी नंबर दिया है तो हम उसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, 2 नंबर इनपुट ले लिया, फिर बोला कि अगर n ग्रेटर देन m है तो आप n प्रिंट कर दीजिए, नहीं तो m प्रिंट कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि हमने ये निकाल लिया कि n और m में कौन बड़ा है। n और m में जो भी मैक्सिमम होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम एक बार रन करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने n दिया 5 और m दिया 8, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 8 आएगा। फिर हम रन करके देखते हैं तो देखिए पास्ट हो गया, आउटपुट 8 ही आया। तो ये तरीका तो सही है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो इतना ना लिखना पड़े इसके लिए एक डायरेक्ट फंक्शन आता है मैक्स फंक्शन बोल के। आप किसी भी 2 नंबर का मैक्सिमम सिर्फ एक लाइन में निकाल सकते हो। देखिए मान लीजिए ये मैंने कोड हटा दिया, फिर मैंने सिंपल लिखा सी आउट मैक्स ऑफ n कॉमा m। देखिए अगर सिर्फ हम ये भी लिखे तो हम इस 2 नंबर का मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। ये मैक्स एक फंक्शन आता है इनबिल्ट इस सुपर हेडर में, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये सुपर हेडर आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप सी प्लस प्लस का ही फाइल बनाइएगा और ये यूज कीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारा चीज पहले से डिफाइंड होता है, तो इस सुपर हेडर के अंदर ये मैक्स फंक्शन डिफाइंड होता है। हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो हम मैक्स ऑफ n कॉमा m लिखेंगे तो हम डायरेक्टली कोई भी 2 नंबर का मैक्सिमम निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको इसी को रन करके देख लेते हैं फिर से कि ये पास्ट होता है या नहीं। देखिए ये पास्ट हो गया, इसका मतलब ये कोड भी अपना चल रहा है। मान लीजिए हम यहाँ 8 की जगह पे 10 लिख देते हैं तो एक्सपेक्टेड आउटपुट अपना कितना होता, 10 होता। अब रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए ये काम कर गया, इसका मतलब कि अपना ये कोड एकदम सही है। हाँ, लिखने का तरीका ये भी हो सकता था कि यहाँ आपने एक वेरिएबल बना लिया मैक्सिमम नाम से, उसके बाद आपने इस मैक्सिमम में स्टोर कर दिया मैक्स ऑफ n कॉमा m, और फिर यहाँ आउटपुट की जगह पे आपने मैक्सिमम प्रिंट कर दिया। उसके बाद भी हम रन करेंगे तो ये कोड काम करेगा। तो लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में इसका मैक्सिमम स्टोर कर दिया और फिर वो वेरिएबल लास्ट में प्रिंट कर दिया। सेम अगर आपको मिनिमम भी निकालना होता तो हम यही चीज करते। देखिए मिनिमम के लिए क्या करते, यहाँ मैक्सिमम की जगह मिनिमम एक वेरिएबल बना लिया हमने और यहाँ मैक्स की जगह हमने मिन कर दिया। ठीक है, तो देखिए हम 2 इनपुट दे रहे हैं 5 और 10, तो आउटपुट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो हमने मैक्सिमम निकाला है, दूसरा हम मिनिमम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये अगले लाइन में इसका मिनिमम भी प्रिंट होगा, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, पहले 10 प्रिंट होगा और फिर 5 प्रिंट होगा अगले लाइन में, क्योंकि हमने एंगल लिखा है। फिर हम रन करवा के देखते हैं। देखिए ये पास्ट हो गया ना, पहले 10 प्रिंट हुआ मैक्सिमम नंबर और उसके बाद 5 प्रिंट हुआ मिनिमम नंबर। तो ये तो हो गया 2 नंबर वाले का केस। अब मान लीजिए 2 से ज्यादा नंबर होते, 2 से ज्यादा कितने भी चलेंगे, या तो 3 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर या फिर n नंबर, कितने भी नंबर अगर 2 से ज्यादा है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 नंबर होता, एक और नंबर होता कि, तो हम एक और नंबर पहले तो इनपुट लेते। जब 2 से ज्यादा नंबर वाला केस है, मतलब 3 4 और 5, तो आप सोचोगे कि ये कोड चल जाएगा, पर ये कोड काम नहीं करता। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या एरर आता है। मान लीजिए आपका नंबर है 4 6 और 8, तो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 1, तो पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद अगले लाइन में मिनिमम नंबर प्रिंट होगा। तो इस तीनों में मिनिमम नंबर कौन सा है, 4 है, तो फिर 4 प्रिंट होगा। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए ये पास्ट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो फिर कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर सिर्फ 2 नंबर दिया है तो उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं होता। आप मैक्स ये ब्रैकेट लिखेंगे और n कॉमा m लिखेंगे, आपका आ जाएगा, मिनिमम में भी आ जाएगा। लेकिन अगर 2 नंबर से ज्यादा का केस है, 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो आपको एक ब्रेसेस भी लगाने की जरूरत होती है। आप ऐसे तो लिखोगे n m और k, लेकिन इसको ये वाले स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। ठीक है, अब चलिए एक और जो ध्यान रखने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंस ये मैक्स और मीन जो है आपका ये फंक्शन है, तो आप इसको ये वेरिएबल के नाम की जगह नहीं लिख सकते। ऐसा आप नहीं लिख सकते हो कि इंट मैक्स इक्वल टू, फिर कोई भी फंक्शन को आप वेरिएबल के नाम की जगह नहीं लिख सकते हो। तो याद रखिएगा यहाँ आप कुछ भी लिखे एक्स वाई जेड, मैक्सिमम मिनिमम, मैंने मैक्स ही लिखा है और मिनी लिखा है तो ये भी चलेगा, लेकिन आप ये सेम चीज यहाँ नहीं लिख सकते वेरिएबल के नाम की जगह, क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैक्सिमम और मिनिमम आप कैसे निकाल सकते हो 2 नंबर का या फिर कितने भी नंबर का, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।